Good morning to all of you. I'm Dr. Nimisha Suryavanshi. I'm here to solve your all problems related with your subject home science. By the last video, I introduced you all with the subject of home science, its importance, as well as the major 5 streams of home science. In this continuation, today I introduce you all with lots of supporting subject of home science, which we study in home science. But before it, I want to clear some miscommunications about home science and real facts of home science. अर्थात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में फैली हुई हमारे सब्जेक्ट होम साइंस के बारे में। पहले मैं उन्हें क्लियर करना चाहती हूँ, जिनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी के लोग सोचते हैं होम साइंस एक विषय की तरह पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। घर की साफ सफाई, कपड़े सिलना, खाना पकाना आदि होम साइंस में सीखते हैं, जो हम बिना होम साइंस सब्जेक्ट पढ़े भी कर सकते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब हम होम साइंस पढ़ते हैं तो होम साइंस हमें ये सिखाता है कि अगर हम कुक कर रहे हैं कुछ, तो वो कुक करने के बाद हमारा जो खाना तैयार होता है हम उसे कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं साइंटिफिक वे में, हम उसकी कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं साइंटिफिक वे में, उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन, उसकी हाइजीन के बारे में हम होम साइंस में सीखते हैं। ऐसे ही जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, कपड़े सिलने की बात करते हैं, तो कपड़े सिलने के लिए सबसे पहले होम साइंस के थ्रू हम ये सीखते हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी कैसे लिया जाता है, कपड़े की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, कपड़े की केमिकल टेस्टिंग कैसे होती है, माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग कैसे होती है, ये सब हम होम साइंस में सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कपड़े बस कैंची से काट दिए और मशीन में सिल दिए और कपड़े बन गए। जब हम होम साइंस पढ़ते हैं तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारे साइंस को हमें पढ़ना होता है। फिर अगला लोगों का सोचना ये है कि होम साइंस केवल लड़कियों का सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होम साइंस लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी पढ़ना चाहिए और बहुत से लड़के पढ़ते हैं। अगर हम होम साइंस की फील्ड में जो टॉप जॉब है हमारी बात करें उनकी, तो जो शेफ बनते हैं फूड साइंस पढ़ के, उनमें आज की तारीख में सबसे अच्छे इंडियन शेफ का नाम अगर हम लें तो क्या आपके माइंड में कोई भी फीमेल स्ट्राइक करती है? नहीं करती ना, क्योंकि वो एक मेल है, मिस्टर संजीव कपूर। सेम एज अगर हम किसी फैशन डिज़ाइनर की बात करते हैं तभी भी हमारे माइंड में कोई फीमेल नहीं स्ट्राइक करती है, हमारे माइंड में वहाँ भी एक मेल स्ट्राइक करते हैं, हमारे बेस्ट इंडियन फैशन डिज़ाइनर जिनका नाम है मिस्टर मनीष मल्होत्रा। ऐसे ही होम साइंस को पेंटिंग से जोड़ा जाता है, और जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तो भी इंडिया में जो सबसे बेस्ट पेंटर हैं, आप सभी उनका नाम जानते हैं, बहुत फेमस है, जिनका नाम है MF हुसैन साहब, जो सबसे अच्छे पेंटर हैं। ऐसे ही जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, हमारे घर बनाने का बेस जो है, उसमें भी संदीप घोसला बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर हैं इंडिया के। इस तरह से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड हर फील्ड में मेल बहुत एक्टिव हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं होम साइंस की हर स्ट्रीम में। इसके अलावा जब हम अगली बात करते हैं कि होम साइंस से रिलेटेड कोई जॉब नहीं है, ये भी एक भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियों में ही है हमारे व्यूवर्स की, कि होम साइंस से रिलेटेड कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है और कोई बिजनेस नहीं खोल सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होम साइंस से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स हैं। इसके जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं, लोग उनको डिप्लोमा, उन सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा लेते हैं, कोर्स करते हैं, ताकि वो उससे बिजनेस कर सके और जॉब पा सके, जिनके बारे में मैं अगले वीडियो से 5 स्ट्रीम्स जो हमारी हैं, हर स्ट्रीम वाइज, हर एक स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको डिस्क्राइब करूँगी, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हैं उन्हें भी डिस्क्राइब करूँगी। और ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट आती है वो बहुत ईजिली होम साइंस पढ़ सकता है, जबकि ये भी एक सच्चाई नहीं है।
आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ हमें साइंस के बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स ऑफ होम साइंस। आप इस सेट में देखेंगे हर एक सेट में बहुत सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं और आर्ट्स के कम हैं। अब जैसे हमारा पहला सेट है, पहले सेट में हमने आर्ट एंड क्राफ्ट को ऐड किया है। आर्ट एंड क्राफ्ट करनी होती है, सबको पता है, हर फील्ड के लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट करनी है। डाइंग एंड प्रिंटिंग, जो हमारी पेंटिंग इंडस्ट्री हो चाहे कप टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उसमें मस्ट है। देन ड्राइंग, ड्राइंग एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। हर टाइप की ड्राइंग हमें होम साइंस से बनानी होती है। वो चाहे हमें हमारी लैंडस्केपिंग हो, हाउस प्लान हो, या फिर पेंटिंग्स हो, या किसी भी पैटर्न में हो। हमें फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कपड़े का डिज़ाइन भी बनाना है तो हमें ड्राइंग करनी होती है। ऐसे ही जब हम पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, पेंटिंग के थ्रू हम अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू हम अपने कपड़े डेकोरेट कर सकते हैं, और पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी दोनों के थ्रू भी हम अपने कपड़े डेकोरेट कर सकते हैं, और बिजनेस भी इसमें बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं टेक्निकल फील्ड की, आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गई है, तो हमारा आता है कैड। होम साइंस में हर स्ट्रीम में हमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग पढ़नी पड़ती है ताकि हम डिजिटलाइज वर्ल्ड में अपनी डिज़ाइन को प्रमोट कर सके और उसको बेस्ट वे में बना करके लोगों को सर्कुलेट कर सके। देन जो हमारा अगला सेट है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो कुछ सब्जेक्ट है, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये पांचों सब्जेक्ट फुल्ली साइंस हैं जिनकी बेसिक्स हमें होम साइंस में पढ़नी होती है। देन नेक्स्ट जो हमारा सेट है, इसमें आप देखेंगे ये भी मोस्टली साइंस बेस्ड सब्जेक्ट हैं। जैसे फिजिक्स, हमें जिसमें अपने घर की वायरिंग से लेकर के हर टूल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, हर इक्विपमेंट जो बिजली से चलता है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। मैथमेटिक्स अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने घर का बजट तक नहीं बना सकते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स, हमें एक्सटेंशन में बहुत सारे बड़े बड़े डाटा कलेक्ट करने होते हैं, रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करने होते हैं। विदाउट स्टैटिस्टिक्स हम उनको इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना मस्ट हो जाता है इसमें होम साइंस में। बिजनेस मैनेजमेंट, हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं उनके थ्रू हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए हमें बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ कंज्यूमर साइंस, हम जो भी बनाएंगे मार्केट में ले जाएंगे उसके लिए हमें कंज्यूमर साइंस चाहिए, तो उसके लिए हमें कंज्यूमर साइंस पढ़नी होती है। देन हमारा सेट 4 आप देखेंगे अगर, तो हम इसमें पढ़ते हैं एंथ्रोपोमेट्री, बायोमैकेनिज्म, एर्गोनॉमिक्स, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग जिसमें हम घर बनाते हैं, और आर्किटेक्चर जिसमें पूरा नक्शा बना देते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। एर्गोनॉमिक्स मतलब वो पार्ट जिसमें हमें वर्कर और वर्क प्लेस तीनों की कोऑर्डिनेशन पढ़नी होती है। बायोमैकेनिज्म, हमारी बॉडी कैसे कब कहाँ चल रही है, बैठ रही है, कौन सा पार्ट कब कहाँ कैसे काम कर रहा है वो देखना है। एंथ्रोपोमेट्री, ये हमारे बॉडी का होल मेजरमेंट पॉइंट टू पॉइंट हमें नोट डाउन करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा हर एक चीज़, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो दरवाजे हो, खिड़कियाँ हो, सबकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट हमारा जो सेट 5 है, उसमें अगर हम देखते हैं तो ये टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ पार्ट है, जिसमें हम फाइबर साइंस, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ फाइबर साइंस, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, तीन जो मेन है ये टेक्सटाइल से रिलेटेड, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल ब्रांच से रिलेटेड है। जिसमें फाइबर साइंस वो होती है जब हम पर्टिकुलर फाइबर के बारे में उसकी केमिकल टेस्टिंग, बर्निंग स्टडी, माइक्रोस्कोपी स्टडी सब पढ़ते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग वो होती है जब हमारा एक गारमेंट बनाना का टाइम आता है तो हमें पैटर्न मेकिंग से लेकर के कपड़े के डिज़ाइन बनाने तक का काम करना होता है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वो होती है जब हम 2 फाइबर को या सिंगल फाइबर से एक टेक्सटाइल तैयार करते हैं, पर्टिकुलर क्लॉथ तैयार करते हैं। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, 5 स्ट्रीम्स जो हैं होम साइंस की हमारी, उसमें सब में रिसर्च का काम होता है, और सबके रिसर्च करने के लिए रिसर्च कैसे होती है, कब होती है, कहाँ होती है, डेटा एनालिसिस में कैसे होती है, ये सब पढ़ने के लिए हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी होती है। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, होम साइंस फुल्ली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसमें इतना कुछ पढ़ लेते हैं
जो हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एनहेंस करता है और हमारी पर्सनालिटी को भी एनहेंस कर देता है। देन जब हम नेक्स्ट सेट देखते हैं तो यहाँ हम देखेंगे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वर्क एंड कम्युनिकेशन साइंस। ये कुछ स्ट्रीम्स हैं जिसमें साइकोलॉजी तो हमें एक पैदा हुए बच्चे से लेकर के ओल्ड एज पीपल तक की पढ़नी होती है। साथ में सोसाइटी में वो कैसे इजीली सबको हैंडल कर सकता है, कैसे हर चीज़ अडॉप्ट कर सकता है, वो पढ़ना होता है। देन ह्यूमन राइट्स, किसका कितना राइट है एज अ ह्यूमन। हम जितने हमसे रिलेटेड लॉज हैं उसको भी होम साइंस में पढ़ते हैं, और जिसमें स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होते हैं हम उन पे ज़्यादा वर्क करते हैं। देन सोशल वर्क, सोशल वर्क बहुत ब्रॉड है, जिसको अलग से एक कोर्स होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क का भी, जिसका ज़्यादातर पार्ट हम होम साइंस में कवर करते हैं। देन कम्युनिकेशन साइंस, विदाउट कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, हम कुछ भी लोगों में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन साइंस कहते हैं। देन हमारा जो सेट 7 है इसमें हम देखेंगे ये कुछ हमारे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड ब्रांचेस हैं। इसमें पहली है फूड टेक्नोलॉजी, देन कम्युनिटी न्यूट्रिशन, कम्युनिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कैंटीन मैनेजमेंट। अब फूड टेक्नोलॉजी क्या है? हमारे फूड से रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड हो, चाहे नए नए फूड आइटम से रिलेटेड हो, उनके बारे में हमें स्टडी करनी होती है। देन कम्युनिटी न्यूट्रिशन, कम्युनिटी मतलब पूरा एक समुदाय की जब हम बात करते हैं, किसी कम्युनिटी को कैसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसकी स्टडी हम करते हैं। देन कम्युनिटी मैनेजमेंट, अब जब हम कम्युनिटी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो हर किसी को इक्वल मिले, हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से मिले, इसे हमें मैनेज करना होता है, जो हम कम्युनिटी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट, कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए चलते हैं और उनकी थॉरेबल थ्योरी हम पढ़ते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में। देन कैंटीन मैनेजमेंट, ये एक बहुत अच्छी ब्रांच है जिसमें हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, तो हम कैंटीन कैसे मैनेज की जाती है इसे भी पढ़ते हैं होम साइंस के थ्रू। देन ये कुछ और भी है जो फूड साइंस से रिलेटेड है, हेल्थ एंड हाइजीन केयर, देन फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग, देन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, देन डेयरी मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। हेल्थ एंड हाइजीन केयर जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड और हमारी सफाई से रिलेटेड होती है। आप सभी को पता है इस समय हम लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं, जिसमें हमें बहुत फोकस करना है अपनी हेल्थ पर और अपनी हाइजीन पर, जो हम प्रॉपरली सीखते हैं होम साइंस के थ्रू। साथ ही साथ फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग, हमें आज की तारीख में कोविड-19 के साथ होम नर्सिंग को बहुत फॉलो करना हो रहा है और फर्स्ट एड को भी, कि अगर हल्का सर्दी जुकाम हो रहा है तो हमें कैसे मैनेज करना है, किस टाइप का काढ़ा पीना है, अपनी केयर कैसे करनी है, हम इस कोर्स के थ्रू सीखते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूट कैसे चलाना है उसके बारे में भी हम इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। देन डेयरी मैनेजमेंट, फूड साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसमें हम डेयरी और डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे डेयरी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर आता है। एंड वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारा कचरा आज के डेट में फ्यूल की जैसे यूज़ कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है, ये सब कुछ वेस्ट मैनेजमेंट हम होम साइंस में पढ़ते हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लांट साइंस, हॉर्टिकल्चर, बिहेवियरल साइंस, रूरल डेवलपमेंट एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं होम साइंस में। अगर हम प्लांट साइंस नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे नेचुरल फाइबर जो हैं वो प्लांट के किस किस पार्ट से आ रहे हैं, और जो हमारा फूड साइंस न्यूट्रिशन पार्ट है उसमें किस प्लांट का कौन सा पार्ट खाने में कितना अच्छा है, ये भी हमें पढ़ना होता है। साथ ही साथ हमें अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है जो हमारे डेकोरेशन से रिलेटेड होते हैं। हमारी खेती, जब हम गाँव में जाते हैं लोगों को सिखाने के लिए, तो खेती से रिलेटेड हमें प्लांट साइंस के पार्ट को पढ़ना होता है। एंड जब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में हमारा वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस और फ्लोरिकल्चर स्पेशली आ जाता है।
और ये तीनों बहुत बड़ा पार्ट है हमारे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का भी, क्योंकि फ्लोरिकल्चर से जितनी फ्लावर से डेकोरेशन होती है, फ्लावर की प्लांटिंग होती है, ये सब हम फ्लोरिकल्चर में पढ़ते हैं। ऐसे ही फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा पार्ट है। सेम एज जब हम बात करते हैं बिहेवियरल साइंस की, बिहेवियरल साइंस एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी, हर एक का बिहेवियर अलग अलग होता है, लेकिन उसका वो बिहेवियर क्यों है, ये हम पढ़ते हैं बिहेवियरल साइंस में। देन रूरल डेवलपमेंट, हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हम एक गांव का डेवलपमेंट करने के लिए सीखते हैं, और जाके उन्हें एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू सिखाते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कौन सा प्लांट लगाएं, किस टाइप का बिहेव करें, कैसे अपना बजट मेंटेन करें। ये सब हम लोग रूरल डेवलपमेंट के लिए फॉलो करते हैं। देन लैंग्वेजेस की जब बात आती है, तो हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज के अलावा, रीजनल लैंग्वेज के अलावा, हमें हिंदी इंग्लिश पे भी अच्छी कमांड चाहिए, क्योंकि हम इंडियन हैं इसलिए हिंदी, और क्योंकि हमें वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम करना है इसलिए इंग्लिश भी। और साथ ही साथ हम जिस पर्टिकुलर एरिया में हैं, जैसे हम अगर यूपी में हैं तो हमें यूपी की अवधी वगैरह, भोजपुरी वगैरह आनी चाहिए। हम पंजाब में हैं तो पंजाबी आनी चाहिए। हम उड़ीसा में हैं तो उड़िया आनी चाहिए। साउथ में हैं तो हमें साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ऐसे ही हमें हर लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है होम साइंस के थ्रू। तो ये थे कुछ सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होम साइंस के। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि साइंस का कितना बड़ा हाथ है होम साइंस पढ़ाने में, समझाने में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो along with the content. For further content, please subscribe my channel. Also do share your views for further enhancement and improvement.